रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। इस आईपीओ में एक है बहुत बड़ी दिक्कत जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। एंड देखना मत भूलिएगा, काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सीधा शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2005 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज के दिन मार्केट लीडर है रिटेल कैश मैनेजमेंट के रिलेटेड, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनीज को। कंपनी की मेजर सर्विसेज इन्वॉल्व रहती है कलेक्शन एंड बाद में करना डिलीवरी ऑफ कैश फॉर देयर क्लाइंट्स। आज के दिन 2000 से ऊपर एम्प्लॉइज कंपनी के अंडर एम्प्लॉयड है। कंपनी को भी हम मार्केट लीडर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस सेगमेंट में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, बहुत कम कॉम्पिटिटर्स है, बहुत कम कंपनीज है जो सेम काम कर रही है बड़े लेवल पे। आज के दिन कंपनी के पास 13,044 पिन कोड्स के ऊपर अपनी सर्विसेज अवेलेबल है। मेजरली सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है अदर देन लक्षद्वीप। एंड 55,513 टच पॉइंट अवेलेबल है एज ऑन 31 जुलाई 2022 एंड लोकेशंस हो जाती है 5388 के ऊपर। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो काफी सारे बैंक्स आपको क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एसबीआई, हांगकांग बैंक, काफी सारी मेजर बैंकिंग, इवन येस बैंक को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सीधा चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर और टोटल एसेट्स पे नजर डालते हैं। 2019 में टोटल एसेट्स थे 141 करोड़, जो बढ़ते बढ़ते 203 करोड़ पे पहुंच गए 30 जून 2022 पे। ग्रोथ दिख रही है पर बहुत अमेजिंग ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 223 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर 251 करोड़, 2021 में 224 करोड़, 2022 में 286 करोड़। रेवेन्यू में मेजर ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। जिस सेगमेंट की और जिस साइज की कंपनी है, यहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर 25% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखा रहा हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 25 करोड़ का था, नेक्स्ट ईयर 36 करोड़ का था, फिर बाद में डिप लिया था 32 करोड़ पे एंड 2022 में 38 करोड़ का हो चुका है। 2020 से लेकर 2022 में मेजर ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। ग्रोथ हुई है पर ये तो बहुत मामूली ग्रोथ हम कह सकते हैं। नेटवर्थ 2019 में 105 करोड़ की थी, जो बढ़ते बढ़ते 155 करोड़ पे पहुंच गई है, पर साथ ही बोरोइंग 17 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 25 करोड़ पे पहुंच गई है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27% के आसपास का, अगर हम पुराने ईयर के डेटा को भी कंसीडर करें। अगर हम सिर्फ इस साल के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करें और एनालाइज करके डिस्कस करें तो 10% के आसपास का रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आता है। अगर हम पी रेशियो की बात करें, देखिए इस कंपनी का और इस आईपीओ का सबसे मेजर इशू है कि किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी का वैल्यूएशन 25 से 28 के पी के ऊपर का निकल के आता है, जबकि इनके कॉम्पिटिटर जैसे कि सीएमएस इन्फो सिस्टम आज के दिन अवेलेबल है रफली 21 के पी रेशियो पे। मतलब जो इनके इमीडिएट कॉम्पिटिटर है, लिस्टिंग से पहले ही उससे ज्यादा पीए डिमांड कर रहे हैं और आज के दिन ये स्पेशली मार्केट के मूल माहौल को देखते हुए वन ऑफ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। रिच वैल्यूएशन रेदर बहुत ज्यादा एक्सेस वैल्यूएशन कंपनी मांगने की कोशिश कर रही है। चाहे हम इस साल के डेटा की बात करें तब तो वैल्यूएशन और खराब लगता है। अगर हम पिछले 2-3 साल के डेटा को एवरेज करके वैल्यूएशन और पी रेशियो निकालने की कोशिश करें, उसके बाद भी कंपनी का पी काफी ज्यादा निकलता है। जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, वहां से अगर आईपीओ रफली 40%, सोच के देखिएगा मैं 40% की बात कर रहा हूं, रफली 30 to 40% नीचे आता तो मैं आपको कहता कि वैल्यूएशन आईपीओ की बहुत अच्छी है और स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने स्कोप छोड़ दिया है। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें, वर्किंग कैपिटल को फंड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ ओपन होगा 23 दिसंबर को, क्लोज होगा 27 को, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 30 दिसंबर को, रिफंड होगा 2 जैन से, शेयर्स क्रेडिट होंगे 3 को एंड फाइनल लिस्टिंग हो जाएगी 4 जैन को। रिटेल में 150 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,850 रुपीज का। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एचएनआई बिग में अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग है। 94 से लेके 99 का है प्राइस बैंड, जो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाता है। 70 के नीचे होता प्राइस बैंड तो मैं अट्रैक्टिव मान सकता था अपनी पर्सनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 387 करोड़ का है टोटल आईपीओ का साइज, मेजरली 327 करोड़ का है ओएफएस और सिर्फ 60 करोड़ का होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग है।
अब अगर हम इससे पहले मेरे फाइनल ओपिनियन पे चले, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस कंप्लीट आईपीओ को स्टडी करने के बाद, वो ये है कि आईपीओ का वैल्यूएशन आपके और हमारे फेवर में नहीं दिख रहा है आज के दिन, जिसकी वजह से आज के दिन ऑन द फेस ऑफ इट मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने का प्लान कर रहा हूं पर्सनल फ्रंट पे। अब अगर मुझे इस पे अप्लाई करने की इच्छा भी हुई तो रिटेल कैटेगरी के ऊपर अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और वो भी अप्लाई तभी करूंगा जब मुझे अचानक से पता चले कि सेकंड या फिर थर्ड डे पे बहुत ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है एचएनआई की तरफ से, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर लिया जाएगा, वो भी कुछ नाम पे, जस्ट बिकॉज यहां पे हमें रिस्पांस मिल रहा है एचएनआई की तरफ से। पर ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ इट मुझे पर्सनली इस आईपीओ का वैल्यूएशन नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से इस आईपीओ को मैं अवॉइड करने का प्लान कर रहा हूं। आपका क्या डिसीजन है कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।